नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाई जाती है। वैसे तो हनुमान जन्मोत्सव वर्ष में 5 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, दूसरा कार्तिक माह की नरक चतुर्दशी के दिन, तीसरा तमिलनाडु और केरल में मार्गशीर्ष यानी एगहन की अमावस्या के दिन, और चौथा कर्नाटक में मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन, और पांचवा उड़ीसा में वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाई जाएगी। इस बार 12 अप्रैल दिन शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव रहेगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 12 अप्रैल की मध्यरात्रि में 2:48 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन 13 अप्रैल को सुबह प्रातःकाल 4:26 पर होगा। हनुमान जी के पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 4:20 से 5:04 तक। यह समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इसमें सबसे उत्तम मुहूर्त यह माना जाता है पूजन के लिए। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:53 से 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर में 2:23 से 3:23 तक विजय मुहूर्त रहेगी। और गोधूली यानी सायं का पूजन करने का मुहूर्त है 6:50 से 7:41 तक। यह समय यानी कि शाम को गोधूली का मुहूर्त रहेगा। और निश्चित मुहूर्त यानी कि रात्रि के समय, जिस समय लोग मंत्र जागरण करते हैं या तांत्रिक लोग तंत्र क्रिया करते हैं, तो निश्चित मुहूर्त यानी रात्रि का समय रहेगा 11:57 से 12:41 तक। यह निश्चित मुहूर्त का समय रहेगा। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी का पूजन कैसे करें, क्या करना चाहिए। तो प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले आप स्नान करें। स्नान से निवृत्त होकर के वस्त्र इत्यादि धारण करके व्रत का संकल्प लें, हाथ में जल लें और अपने मन में संकल्प लें कि हे हनुमान जी महाराज, आज आपके जन्मोत्सव के दिन मैं व्रत करने चल रहा हूँ या पूजन करने चल रहा हूँ। इसका संकल्प लेकर के पूजा की तैयारी करें। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लाल पीला कपड़ा बिछा करके चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति रखें या हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर के हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। कुश या कंबल का आसन बिछाएं। हनुमान जी के मूर्ति को स्नान कराएं। यदि मूर्ति का अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध, दही, घी, मधु, शक्कर मिला करके पंचामृत से हनुमान जी महाराज को अभिषेक कराएं। फिर शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र इत्यादि अर्पण करें और वस्त्र पहनाने के बाद गंध, चंदन, इत्र अनामिका उंगली से लगाएं और फिर सिंदूर अर्पित करें। अगर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में आप हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं तो घी, सिंदूर या चमेली का तेल मिला करके चोला, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और फिर फूल की माला पहनाएं। धूप दीप प्रज्वलित करके पूजन प्रारंभ करें। हनुमान जी को घी का दीपक जलाना चाहिए और अबीर गुलाल हनुमान जी को चढ़ाएं। फिर नैवेद्य चढ़ाएं। घी का लड्डू, चना, गुड़, रोट प्रसाद अर्पण करें। फिर फल चढ़ाएं। यदि कोई आपकी मनोकामना हो तो हनुमान जी को अपनी मनोकामना व्यक्त करते समय पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रहे कि पान के बीड़े में कत्था और चूना न लगा रहे। मीठा पान हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। फिर दक्षिणा चाह करके हनुमान जी से प्रार्थना करें और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का कम से कम 12 पाठ करें और फिर हनुमान जी की आरती करें और रोट प्रसाद सभी भक्तों को वितरण कर दें। प्रिय भक्तों, यदि आप हवन करना चाहें तो हवन करने के बाद आरती और क्षमा प्रार्थना करें, फिर प्रसाद का वितरण करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि हनुमान जी का पूजन करने के लिए विद्वान आचार्य या पुरोहित को अवश्य बुला लें। अगर विद्वान पुरोहित या आचार्य नहीं मिल पा रहे हैं तो स्वयं पूजन करें और पूजन करते समय ओम हंग हनुमते नमः या ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं श्री हनुमते नमः का जाप उच्चारण आप अपने मन में करते रहें। हनुमान जी को आप प्रसाद में पान का बीड़ा, गुड़ और चना, चूरमा, केला, लड्डू, बूंदी, इमरती और पंचमेवे जैसी मीठी चीज़ें का भोग लगा सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, आप लोग हनुमान जी का पूजन करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। और अगर विद्वान पुरोहित या आचार्य नहीं मिल पा रहे हैं तो स्वयं पूजन करके दक्षिणा, भोजन सामग्री, वस्त्र इत्यादि ब्राह्मण या पुरोहित को बुला करके उनको दान दें और उनका भी आशीर्वाद आप प्राप्त करें। तो निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और व्यापार में भी उन्नति के लाभ प्राप्त होंगे। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम।